स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस बाय आर कुमार पे। तो क्या हाल है बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ने के बाद आज चैप्टर 4। चैप्टर 1 को अच्छा तरीके से पढ़ लिए, 2 को भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए, कल के वीडियो में 3 भी अच्छे तरीके से पढ़ लिए और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम पढ़ेंगे, अध्याय का नाम है चुंबकों को जाने, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट। मैग्नेट के बारे में पूरा जानकारी हम लेंगे एकदम बढ़िया तरीके से कि मैग्नेट क्या होता है, चुंबक क्या होता है, इसका क्या यूज है, इसमें क्या क्या होता है, ये सारा कुछ बेहतरीन तरीके से जानेंगे। जिस प्रकार से पिछले वीडियो में हमने पहले ही बताया आपको कि सबसे पहले हम चैप्टर का नाम को डिस्क्राइब करेंगे, मतलब चैप्टर के नाम को तोड़ेंगे कि आखिरकार वो कहना क्या चाह रहा है। तो इसके बाद चैप्टर के अंदर चलेंगे और बताएंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहला बात है कि चुंबक। चुंबक का अगर परिभाषा की अगर बात किया जाए तो सिंपल साधारण बात में बोल सकते हैं, है ना, कि हम चुंबक उसे कह सकते हैं जिसमें, ठीक है ना, लोहा हो, निकेल हो, कोबाल्ट हो, वो सब क्या उसमें आकर्षित हो जाए, उसमें आके सट जाए, उसे क्या कहते हैं, चुंबक। चुंबक कहने का मतलब चिपकना। जैसे यहाँ पे चुंबक हम रखे हुए हैं, आप क्लास में ही देख सकते हैं। देखिए ये कई प्रकार के चुंबक है ना। देखिए ये 2-3 चुंबक है, देखिए है ना चुंबक, इसी को चुंबक बोलते हैं। ये इसको पास लाने पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, इसी को क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं ना, यही मैग्नेट रहा आपका, क्या रहा, ये मैग्नेट रहा। ठीक है, देखिए यहाँ यही मैग्नेट है। देखिए इसको लाएंगे यहाँ, देखिए देखिए ऐसे करते थे भाग रहा है, ये समान ध्रुव, देखिए यहाँ चिपक रहा है, लेकिन इधर से करते थे, ये देखिए नहीं चिपक रहा है, पूरा ताकत लगा रहा है लेकिन नहीं चिपक रहा है। देखिए पूरा ताकत लगा रहा है लेकिन नहीं चिपक रहा है। देखिए बढ़िया तरीके से नहीं चिपक रहा। तो इसके बारे में भी हम बेहतरीन तरीके से जानेंगे। अभी मेरे पास ये अवेलेबल है, देखते हैं परिभाषा क्या होगा, डिफिनेशन क्या होगा, उसके बाद चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए आप लोग बढ़िया तरीके से। देखिए फर्स्ट में देखेंगे हम लोग कि चुंबक किसे कहते हैं। सबसे पहला नंबर बात तो यही मन में आएगा ना कि आखिर चुंबक कैसा होता है। देखिए ऐसा पदार्थ, है ना, ऐसा पदार्थ, अब पदार्थ कहिएगा कि पदार्थ कहने का मतलब है पदार्थ किसे कहते हैं, जो स्थान से झुकता हो, जिसके में वजन हो, है ना, उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, जिसमें वजन हो, जो स्थान छेदता हो, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। देखिए तो ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता हो, आकर्षित करता हो, उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ था लोहा, दे रहे लोहा, लोहा देखिए ये रहा, एक तरह से मान सकते हैं कि लोहा है। देखिए ये चुंबक रहा मेरे हाथ में, देखिए ये लोहा रहा, ये लोहा मानते हैं इसको। देखिए चिपक गया ना, देखिए देखिए चिपक गया ना। तो ये क्या है, ये चुंबकीय पदार्थ भी हो गया। ये चुंबक है, चुंबकीय पदार्थ। इसमें क्या हो रहा है, ये देखिए चिपक गया ना, बढ़िया तरीके से देख लीजिए। देखिए चिपक रहा है ना, देखिए चिपक रहा है ना, इसी को बोलते हैं चुंबक। इसका नाम हो गया चुंबक है, इसमें चिपक रहा तो चुंबकीय पदार्थ। देखिए आगे आगे देखेंगे हम, जब आगे बढ़ते हुए हम देखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देखते जा रहे हैं। सबसे पहला नंबर बात कि अगर इसमें क्या आ जाएगा, डिफिनेशन में क्या आ जाएगा, तो डिफिनेशन में आ जाएगा जैसे कोई खिलौना हो गया लोहा में जिसमें चिपक रहा होगा, बैग की क्लिप, लेडीज पर्स में या जेंट्स पर्स में देखते होंगे छोटा छोटा तुमसे बैग क्लिप दे देता है। आजकल तो मोबाइल देखते होंगे, तो मोबाइल का जो दोनों तरफ वाला कवर होता है, उस कवर में भी चुंबक लगा होता है ताकि वो चिपक सके। ठीक है, नेक्स्ट में है फ्रिज का दरवाजा हो गया, घर के दरवाजा हो गया, उसमें भी कहीं कहीं चुंबक लगाया जाता है ताकि वो दरवाजा ऑटोमेटिक आके बंद हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद जो हम चुंबक के पढ़ने के बाद, चुंबक को पर जानने के बाद सबसे पहले आगे आगे हम चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। सबसे पहला बात देखिए, चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ में भी हम बताएं आपको कि चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं वे पदार्थ जो क्या होता है, चुंबक से चिपक जाए या चुंबक को लोहे निकल क्या अपनी ओर आकर्षित कर ले। ठीक है, चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं, जो चुंबक में क्या हो जाए, चिपक जाए, चुंबक की ओर वो आकर्षित हो जाए। जैसे ये लोहा है, ये चुंबक है, देखिए ये यहाँ पे ला रहा है अपनी चिपक रहा है, देखिए ला रहा है चिपक रहा है, ला रहा है चिपक रहा है। ठीक है, लेकिन ये प्लास्टिक ये रखा हुआ, प्लास्टिक चिपकता है क्या, देखिए चिपक रहा है प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक चिपक रहा है, थोड़ा सा प्लास्टिक मारकर चिपक रहा है, नहीं चिपक रहा, देखिए नहीं चिपक रहा है। लेकिन ये लोहा देखिए चिपक रहा है ना, देख रहे बढ़िया से चिपक रहा है ना। देखिए इसको ये हो गया लोहा चुंबकीय पदार्थ, और ये जो प्लास्टिक हो गया अचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, देखिए चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक की ओर क्या हो, आकर्षित हो। आकर्षित होना मतलब क्या, पास आना, क्या होना, पास आना, चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। जैसे
लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील। क्या क्या हो जाएगा? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, स्टील। आपको इसको याद कर लीजिएगा कि चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट और स्टील। ठीक है, उसके बाद आता है अचुंबकीय पदार्थ। अचुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब सीधा बात है, तुरंत समझा दिया आपको कि वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता हो। चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है, प्लास्टिक है, चुंबक की ओर आकर्षित हो रहा है ना हो रहा है, तो ये अचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, तो अचुंबकीय पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। समझ गए ना? वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं हो सके कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा? लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, कागज भी हो गया। कागज भी नहीं चिपकता है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट आते हैं कि चुंबक के प्रकार क्या होता है। देखिए चुंबक प्रकार, अभी आप क्लास 6 के बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें बस 2 ही प्रकार लेके हम चले हैं। एगो कृत्रिम चुंबक, एगो बोलते हैं मानव निर्मित, एगो बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, एगो बोलते हैं मानव निर्मित। प्राकृतिक चुंबक कहने का मतलब जो पहले से प्राकृतिक में उपलब्ध है, जैसे पानी पहले से प्राकृतिक में उपलब्ध है, उसी प्रकार से एक चुंबक भी पहले से प्राकृतिक में उपलब्ध है, उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक चुंबक। और कृत्रिम चुंबक उसे बोलते हैं वह चुंबक जिसे मानव ने बनाया है। ये वाला चुंबक कौन बनाया है? मानव बनाए थे। कौन है? प्राकृतिक मानव निर्मित चुंबक है। लेकिन उसी में आते हैं हम प्राकृतिक चुंबक। देखिए क्या होता है, प्राकृतिक में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जैसे में क्या है? मैग्नेटाइट। देखिए मैग्नेटाइट एक लेड स्टोन है, मतलब कहने का मतलब ये कि लोहे की सबसे महत्वपूर्ण खनिज है ये मैग्नेटाइट। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है वह स्टील निर्माण में किया जाता है मैग्नेटाइट का। ठीक है, मैग्नेटाइट ये प्राकृतिक चुंबक है। आपसे कोई पूछेगा एक प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण बताइए, क्या बोलिएगा? मैग्नेटाइट। ठीक है, नेक्स्ट कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मतलब मानव निर्मित चुंबक। मानव निर्मित चुंबक होता है मानव द्वारा बनाए गए चुंबक को क्या बोलते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं, मानव निर्मित चुंबक कहते हैं। जैसे नाल के चुंबक, घोड़े पे नाल होता है वो। स्पीकर का चुंबक ये तो स्पीकर का चुंबक हो गया। वलय चुंबक जो रिंग वाला चुंबक, ये भी हो सकता है रिंग चुंबक में, ये भी आ रहा है। आ रहा है समझ में? उसके बाद देखते हैं कि चुंबक के ध्रुव। देखिए अब मेन बात इसको समझना है कि आखिरकार चुंबक का ध्रुव होता कैसे है। देखिए कोई भी चुंबक रहे, एगो लंबा चुंबक आता है इस प्रकार से, उसका एगो नॉर्थ साउथ होता है, एगो नॉर्थ होता है, एक तो साउथ होता है। मतलब क्या कि एगो उत्तर होता है, एक तो दक्षिण होता है। देखिए इसको कभी कभी हम कभी भी इसको ऐसे घुमाते हैं ना, कभी भी इस चुंबक को ऐसे घुमाएंगे तो वो कितनों कैसे रगड़ दीजिए इसे ऐसा ही जाके रुकेगा, वो नॉर्थ साउथ ही तरफ ही रुकेगा, दूसरे तरफ नहीं रुक सकता है। आ रहा समझ में? अभी नेक्स्ट और अभी देखेंगे आगे इसमें कि कौन आकर्षित करता है, कौन विकर्षित करता है, ये सब बताएंगे आपको। जैसे ये देख रहे हैं, ये जो है देखिए ये असमान है ना, ये असमान समान ध्रुव है। क्या आकर्षित नहीं कर रहा, देखिए चिपक नहीं रहा, देखिए तनको नहीं चिपक रहा, तनको नहीं चिपक रहा, लेकिन इसको अलग अलग कर देते हैं, देखिए छट से चिपक जा रहा है। ये ध्रुव का कमाल है, देखिए छट से चिपक रहा है, लेकिन इसको उलट देते हैं तो नहीं चिपकता, इसको अब उलट देंगे तो ये चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये ध्रुव का कमाल है। ठीक है, देखिए चुंबक के ध्रुव यानी कि ध्रुव को इंग्लिश में पोल बोलते हैं। हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। नंबर 1 उत्तर ध्रुव नॉर्थ और दक्षिण ध्रुव साउथ। ठीक है, ध्रुव पर चुंबकीय शक्ति सबसे अधिक होता है। ध्रुव पर जो चुंबकीय शक्ति होता है वो सबसे अधिक होता है। कहने का मतलब ये कि मान लेते हैं, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, मान लेते हैं कि एक ये चुंबक है। ठीक है, एक नॉर्थ लिख देते हैं, एक साउथ लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो होगा ना चुंबकीय शक्ति ये सबसे अधिक होगा। यहाँ पे जो चुंबकीय शक्ति होगा ये दोनों तरफ, यहाँ पे जो चुंबकीय शक्ति होगा, यहाँ पर चुंबकीय शक्ति होगा, ये सबसे अधिक होगा। मतलब कहने का कि ध्रुव पर चुंबकीय शक्ति क्या होता है? सबसे अधिक होता है। ठीक है, सबसे अधिक होता है। आगे देखते चलेंगे हम आकर्षण और विकर्षण को देखते हैं कि कौन सा ध्रुव आकर्षण करेगा, कौन विकर्षण करेगा। जैसा कि अभी हम चुंबक से आपको बता रहे थे कि एक तरफ जो समान ध्रुव रहेगा तो आकर्षण नहीं करेगा, वो ऊपर कर देगा वो। ठीक है, ये समान ध्रुव अगर रहेगा तो वो हट जाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए लिखा हो ना कि समान ध्रुव क्या होता है? विकर्षण, दूर भागते हैं। मतलब क्या कि अगर ये समान ध्रुव रहेगा ना, समान ध्रुव, तो ये नहीं चिपकेगा। ये समान ध्रुव, जैसे मान लेते इधर ये समान ध्रुव आ गया, इसे उलट देते, देखिए ये समान ध्रुव हो गया ना, तो आपको प्रतीत होगा कि दूर भाग रहा है, इधर से दूर भाग रहा है। ये समान ध्रुव है, मतलब नॉर्थ है तो नॉर्थ ही है, इधर साउथ है तो साउथ, दोनों तरफ है। नॉर्थ है तो दोनों तरफ नॉर्थ है। ठीक है, तो उत्तर दोनों तरफ रहेगा। अगर दोनों तरफ ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, ठीक है, तो ये समान नहीं चिपकेगा। लेकिन एक उत्तर एक दक्षिण रहेगा, छट से न चिपक जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए समान ध्रुव दूर भागते हैं, लेकिन असमान ध्रुव क्या होते हैं? पास आते हैं। मतलब अगर जो नॉर्थ रहेगा, जैसे कि अगर नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ बराबर नॉर्थ रहेगा तो क्या करेगा? दूर भागेगा।
लेकिन साउथ बराबर साउथ रहेगा तो ये भी दूर भागेगा, लेकिन एक नॉर्थ रहेगा एक साउथ रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों चिपक जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चुंबक के बीच आकर्षण विकर्षण का समान ध्रुव वाले क्या होते हैं, उसका विकर्षण होता है, असमान वाले का आकर्षण होता है। समान विकर्षण मतलब दूर भागना, आकर्षण का मतलब पास आना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दिशा ज्ञात करना, है ना। पहले, अभी तो मोबाइल है, अभी तो सब कुछ अवेलेबल है, पहले के ज़माने में नहीं था, तो उसको चुंबक से ही दिशा उसको कैसे करते थे। देखिए, दिशा ज्ञात करना मतलब क्या कि यदि चुंबक को धागे को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण ही दिशा आएगा। मतलब कह रहा है ये कि कोई एक धागा लेते हैं, ठीक है ना, ये तो वो ऐसा चुंबक अगर रहेगा, इसको धागा से ऊपर से क्या करेंगे, इसको ये लटका देंगे, यहाँ से धागा बांध करके इसको ऐसे लटका देंगे, ठीक है, और इसको नीचे नचा देंगे, इसको क्या करेंगे, नीचे नचा देंगे। ये नचाने के बाद जो उसका पोल जो होगा ना, नॉर्थ साउथ का, साउथ नॉर्थ का, वो ऐसा ही रहेगा। जिसका अगर नॉर्थ इधर रहेगा तो ऐसा ही नजर आएगा, साउथ इधर साउथ ऐसे रहेगा, कितनों घुमा दीजिए। लेकिन मेरे पास वो चुंबक अभी अवेलेबल नहीं है, जो चुंबक था उससे बढ़िया से हम बता दिए हैं। नेक्स्ट, ठीक है, तो क्या करते हैं, यदि चुंबक को धागे से स्वतंत्र लटकाया जाए तो वह हमेशा क्या होता है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस सिद्धांत पर क्या काम करता है, दिशा सूचक आता है जिसे कंपास कहते हैं, वो काम करता है। उसके बाद देखते हैं कि कंपास क्या होता है। देखिए, कंपास दिशा जानने के लिए यूज किया जाता था, बनाया भी गया था उसी को। ठीक है, अभी हम किताब में दिखाएंगे फिगर आपको, पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम किताब में फिगर बताएंगे, आपको दिखा देंगे बढ़िया से कंपास होता क्या है। कंपास दिशा जानने के लिए किया जाता है कि किधर उत्तर है किधर दक्षिण है, उत्तर दक्षिण पता चल जाता तो उससे अनुमान लगा लिया जाता था पूर्व पश्चिम, क्योंकि सूरज तो पता ही पूर्व पश्चिम सूरज से, उत्तर दक्षिण नहीं पता चल पाता था, लेकिन पूर्व पश्चिम पता चल जाता। देखिए, कंपास में चुंबकीय सुई होती है जो दिशा बताती है, क्या बताती है, दिशा बताती है। इसका उपयोग कौन कौन करता है, यात्री में दिशा जानने के लिए, समुद्री जहाजों में और नक्शा पढ़ने में। किसका उपयोग करते हैं हम, कंपास का उपयोग करते हैं। आप देखेंगे चुंबक की देखभाल, ये लास्ट इसका टॉपिक बचा हुआ है, जितना आपके बुक में था सब दिखा देंगे कहाँ कहाँ पे था। चुंबक की देखभाल पढ़ेंगे और इस चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे द एंड। चुंबक की देखभाल का मैंने का मतलब क्या है कि उसको गर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको हथौड़ा से नहीं पीटना चाहिए, ऊंचाई से उसको नहीं गिराना चाहिए। ये चुंबक का एक देखभाल करके उसको अगर अच्छा से रखना चाहते हैं तो ऐसा उसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नीचे में, उसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी फिलहाल में अब पूरा जो इसका बुक है, बुक के अनुसार हम दिखा देते हैं आपको कि कहाँ कहाँ पे हम क्या चीज आपको पढ़ाए हैं। देखिए, ये रहा आपका बुक, है ना, इसी का चैप्टर कितना हम पढ़ रहे हैं, 4। देखिए 4 निकाल लेते हैं हम पहले। देखिए, यही चैप्टर ना पढ़े अभी हम, पूरा तक पढ़े, चुंबकों को जाने, पहला नंबर किए, ये आप पढ़ लीजिएगा घर पे और मन लगेगा। देखिए इधर बढ़िया तरीके से चुंबक के बारे में दिया हुआ ना, क्षण चुंबक दिया है, इसमें यू आकार का चुंबक दिया है, वलय चुंबक, वलय चुंबक तो यही रहा आपका, देख लीजिए वलय चुंबक, देख रहे हैं, वलय चुंबक स्पीकर में से निकाल लिए आपको पढ़ाने के लिए, देख रहे हैं, वलय चुंबक ये है। देखिए, इसके बाद चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ आपको बता दिए, चुंबकीय पदार्थ से जो चुंबक चिपक, चुंबकीय पदार्थ किस जो चुंबक नहीं चिपकता है बता दिए। तो इसमें से आप लोग छांट लीजिएगा कि कौन चुंबकीय पदार्थ है और चुंबकीय पदार्थ है, और नीचे में क्या कर लेना है, उसको लिख लेना है। इधर वस्तु का नाम है, पदार्थ जिसमें चुंबक चिपकता है, जिसमें नहीं चिपकता वो लिख लेना है। ठीक है, चुंबक के ध्रुव आपको बता दिए, देखिए यही है, नॉर्थ साउथ है ना लिखा हुआ ध्रुव, देखिए ध्रुव देख रहे हैं, नॉर्थ साउथ लिखा हुआ है ना। देखिए, आप बुक खोलिएगा नहीं, कैसे पता चलेगा आपको क्या पढ़ना है। चुंबक के ध्रुव आपको पढ़ा दिए, दिशा ज्ञात करना आपको सिखा दिए, दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, यही कंपास है, देखिए इसमें लिखल भी होगा चुंबकीय दिशा सूचक, द्विसूचक मतलब कंपास है ना लिखा हुआ है। देखिए, यही कंपास पहले के जमाना में हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन अभी हम लोग तो फोन से ही देख लेते हैं, फोन में भी कंपास है। ठीक है, फोन में देखिएगा तो कंपास का आता है, देखिए यही कंपास है। ये पढ़ते हुए हम आगे बढ़े थे, ये सब प्रैक्टिकल है, आप कर लीजिएगा इसको। देखिए दिया हुआ है ना, देखिए नॉर्थ साउथ दिया हुआ है ना, देखिए इसमें बताया हुआ है कैसे देखते हैं। देखिए लकड़ी दिया है, ये देखिए क्षण चुंबक कैसे, चुंबकीय माला कैसे बनाया जाता है, ये बताया गया है। चुंबक के साथ मनोरंजन आप कर लीजिएगा घर पे बैठ करके। ठीक है, ये देखिए सब पूरा चीज़, देखिए पूरा चीज़ पढ़ा दिए। चुंबक को सुरक्षित कैसे रखें, इसमें लिखा हुआ है ना, देखिए पढ़ के सुना देते हैं आपको। चुंबक कहता है, मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, दो चुंबक के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो तथा सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हो। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़ा से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो, है ना। चुंबक को क्या करना है, चुंबक की बोल दिया अपने से इसमें कि बोरे ये सब नहीं करिए,
है ना। ये सब करो तो दिक्कत हो। देखो सावधानी लिखा, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो। आप इसके बारे में पढ़िएगा लेकिन चुंबक का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद ये आपका चैप्टर, ये थोड़ा सा सारांश दिया हुआ है, सारांश आप लोग पढ़ लीजिएगा। नीचे में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका हम क्वेश्चन भी करा दे तो आप लोग कमेंट कीजिए, इसका हम क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, चलिए यहीं पर चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग जो पढ़ेंगे, लंबाई और गति का मापन। देख रहे होंगे, लंबाई और गति का मापन पढ़ेंगे, है ना। यहीं पे वीडियो को हम एंड करेंगे, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले आपको बता दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एकदम भर भर के कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, छोटे छोटे बच्चों में शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चा क्लास 6 में घूम रहा है तो वो आके पढ़ ले, कम से कम पढ़ ले। हम ही है जो यूट्यूब पर अभी पढ़ा रहे हैं क्लास 6 का इस तरीक़े से। ठीक है, तो आप लोग इसको जल्दी से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।